हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है, सन ट्रांजिट इन लियो राशि के अंदर, सिंह राशि के अंदर। और क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सिंह राशि जोडियक की राजा है, ठीक है। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं और सूर्य हमारे पितरों के भी कारक होते हैं। सूर्य जो है हमें प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, जीवनदायी ग्रह हैं। और सूर्य जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कारक होते हैं, धर्म के भी कारक होते हैं, हमारी आत्मा के भी कारक होते हैं। सूर्य जहाँ होते हैं उस चीज़ को प्रकाशित करते हैं, यानी कि हमारी आत्मा के अंधकार को भी हटाते हैं, ठीक है। अनुशासन सूर्य को बहुत प्रिय होता है और बहुत अच्छे से अनुशासित जीवन जो लोग जीते हैं, आप वैसे ही समझ के चल सकते हैं कि सूर्य उनका बलि बैठा होगा, सूर्य उनका बहुत अच्छे से बैठा होगा। और ये गोचर जनरली ही जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लीडर्स हैं, ठीक है, एडवोकेट हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अकल्ट के फील्ड में काम करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र साधना सिद्धि और जो कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और धर्म की ध्वजा वो फैलाएंगे, ठीक है। और छुपी हुई चीज़ें जितनी भी होती हैं, गुप्त रहस्य साधना भी उसी के लिए होता है, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, और लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इंजीनियर्स हैं आपके लिए अच्छा है, और सर्जन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये प्रोफेशन भी मैंने बता दिए हैं कि बाई चांस ही अगर आप इनमें काम करते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए, ऑकल्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, टैरो रीडर, इन सब के लिए, हीलर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सूर्य के साथ जो है केतु भी लियो राशि में ही बैठे हुए हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, लगन से देखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है। नाम राशि से देखना अच्छा लगता है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। डेविल आया है सबसे पहले तो, गुड। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो है ही, और बहुत सारी तकलीफ़ों से। मैंने यहाँ पे एक ही कार्ड निकालना था बट ये दो आए हैं तो हम दोनों को ही अब देखेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, ठीक है, गुड है। और एक मैंने डेक जो है न्यूली आज इसी सीरीज से इंट्रोड्यूस किया है, उससे भी देख लेते हैं किस तरह की एनर्जी आने वाली है, क्योंकि अभी ये कार्ड्स की एनर्जी वैसे भी बहुत हाइटेंड है, बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं यहाँ से किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से पेज ऑफ कप्स है, अब देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, तो नई शुरुआत तो गाइस आ रही है, ठीक है। नई शुरुआत तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है आपको करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पहला कार्ड भी आया है और सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हुए कार्ड आया है, ये आया है डेविल का। तो ये हो सकता है इस टाइम पे ना आपको किसी इंसान के रिगार्डिंग, अपनी किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने घर में अपने इन लॉज के बारे में, चाहे अपने पेरेंट्स के बारे में, या फिर अपनी फैमिली के बारे में, पुराने पुरखों के बारे में, अपनी पुश्तों में कहीं पीछे जाके भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ पता चले जो आपको ना पता हो, ठीक है। अगर हाल फिलहाल आपने इस तरह की कोई चीज़, कोई राज होता है फैमिली का, अच्छा या बुरा, वो दोनों हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा ही बुरा होगा। कोई भी एक ऐसा राज जिसके बारे में बात करना पसंद नहीं की जाती है, ठीक है, लाइक किसी ने सुसाइड किया था या किसी ने इस तरह की चीज़ की थी, किसी फैमिली में किसी का मर्डर हुआ था, उस चीज़ को दबा दिया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। या फैमिली में किसी के ऊपर कोई केस चला था, किसी की इमेज को ख़राब किया गया था, या फैमिली के पास कोई पैसा है, फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की चीज़ें जो आपसे छुपा के रखी गई हैं या आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा है, वो इस टाइम पे आपके सामने आ सकती है। लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर आपके सामने आ सकते हैं। बेसिकली छुपी हुई चीज़ों को, मैंने बोला है सूर्य जो है प्रकाश देते हैं, अपनी आपकी आत्मा का प्रकाश है, ठीक है। आपकी इवन अगर हेल्थ भी ख़राब चल रही है इस टाइम पीरियड पे, तो हेल्थ भी ठीक होगी, क्योंकि ये हेल्थ की खराबी को भी दिखाता है। घर में अगर कोई बीमार है तो सूर्य भगवान उनको भी लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे और उनकी बीमारियों को ठीक करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है, चाहे आपको हो चाहे फैमिली में हो,
जिसका कि सिम्टम तो आते हैं लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता है। जितने मर्जी टेस्ट करा रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन रियल कोज पता नहीं चल रहा है। तो रियल कोज पता चलेगा। फैमिली में भी बहुत बार कोई एक इंसान ना छुप के वार कर रहा होता है। छुपे हुए शत्रु होते हैं बहुत बार, जो आपसे बहुत हंस के मिलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन आपका गला काट देते हैं, टाइम आने पे आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो ये भी सामने आएंगे, आप इनको पकड़ पाएंगे, क्योंकि बोला है ना मैंने, सूरज है वो रोशनी है, तो वो रोशन करेगा इस चीज़ को, तो इनको सामने लेके आएगा। इवन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, बिंजिंग करते हैं, कभी नहीं खाया तो कभी बहुत खा लिया, बाहर का खा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि सन जो है डिसिप्लिन के कारक हैं। इस टाइम पे पिता के साथ, ससुराल वालों के साथ, बॉस के साथ अगर कोई इशू चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पे ठीक होने वाले हैं। ईगो को साइड रखना आप सीखेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, और जो टेम्पटेशंस होती है, हमारे लालच, हमारे जो षड रिपु होते हैं, छुपी हुई चीज़ें होती हैं हमारे अंदर ही, अहंकार, ईर्ष्या, इस तरह की चीज़ें अगर आपके खुद के अंदर भी है तो वो सामने आएंगी। कुछ भी पेंडिंग है, आपने किसी से माफ़ी मांगनी है, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ दिस इज़ नेसेसरी, अब मुझे ये करना ही है। और किसी ने अगर आपके साथ कोई गलत बिहेवियर किया था तो वो भी इस टाइम पे आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। आपको कोई ऐसी एक्सपेक्टेड कॉल आ सकती है जो आपने सोचा ही ना हो कि लाइफ में कभी आएगी। कोई एक ऐसा इंसान मिल सकता है अचानक से पास्ट में कभी, जिसके साथ कोई रिलेशन रहा हो, आपके एक्सेस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, क्लोजर मिलना है उनसे, ठीक है, उनको कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, उनको कुछ कहना है आपने, या उन्होंने आपसे कुछ कहना है जो दिल हल्का करेगा, बेसिकली आपका भी और उनका भी। रेजोल्यूशन आएंगे। ससुराल पक्ष के साथ भी यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत है, अपने इन लॉज के साथ में। इन लॉज बहुत बार छुपा लेते हैं, प्रॉपर हिस्सा नहीं दे रहे होते हैं चीज़ों का, बोलते हैं इतना ही है लेकिन वो उससे ज़्यादा होता है। तो वो आपको पता चलेगा कि बेसिकली हिस्सा है कितना, और वो हिस्सा जितना प्रॉपर आपका बनता है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और होएगी कि पैसा आपको ना आपकी फैमिली से भी जनरेट होगा। फैमिली से पैसा मिलना, ससुराल पक्ष से पैसा मिलना, ठीक है, या फैमिली में पैसे की आवक बढ़ना। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका प्रमोशन तो हो ही हो, साथ में घर में किसी और का प्रमोशन भी हो जाए, आपकी पूरी फैमिली के पास भी पैसा आएगा और आपके पास भी पैसा बढ़ेगा। ये पैसा आपने ही कभी इन्वेस्ट किया हो सकता है किसी चीज़ में, शेयर मार्केट में या किसी चीज़ में, और जो एकदम से स्टक पड़ा हो कि वो बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट आपके सामने ही है, औंधे मुंह गिरी हुई है। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर का भी ट्रांजिट हुआ है तो शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें हैं। और जब सूर्य आते हैं सिंह राशि के अंदर, क्योंकि सिंह राशि सिंहासन की राशि है, ठीक है, सिंहासन से ही उसका नाम पड़ा है सिंह, और सूर्य क्योंकि राजा हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में जिस इंसान की बहुत चलती है, जो बहुत अथॉरिटी में है और जो बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जो उस अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाता, चाहे वो आपका बॉस भी है, उसका पर्दाफाश होएगा और उससे शासन सत्ता छीन ली जाएगी। तो यहाँ पे आपके अगर टॉक्सिक बॉस है तो हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए, या हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए, बट आपसे उनको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि केतु यहाँ पे सन के साथ बैठे हुए हैं, परमानेंट सेपरेशन कर देते हैं, काट के कैंची की तरह अलग कर देते हैं। तो बहुत सारे टॉक्सिक रिश्ते डेफिनेटली आपकी लाइफ में जाने वाले हैं। और जो आपने साढ़े साथी के अंदर बहुत अच्छे से देख लिया है, उनको बरत के देख लिया है, उनसे बात करके देख लिया है कि हाँ यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो अब वो लाइफ में से जाएंगे। उनका समय इतना ही था, उनका समय पूरा हो चुका है। आपको पैसा हर जगह से मुझे आने के योग दिख रहे हैं। विदेश से जुड़ के भी अगर आप कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं तो भी पैसे की आवक बनेगी। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखिएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू भी पैसा कमाने का यहाँ पे योग बनेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो और तरीके से है कि आप बोल के कह के अपनी बातें बताएं, या बोलने का ही कोई काम करते हो आप, क्योंकि मैंने बोला है कि ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप देते हैं, कोचिंग का बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे पेजेस के दोनों कार्ड्स मैं यहाँ पे साथ ही में ही देखूंगी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है। अब कप्स क्योंकि आपकी लव लाइफ होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग भी दिखाता है। इस टाइम पे आप स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं, और जो होता है ना कि एक होता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और आपका असेंशन तो पक्का ही होने वाला है, कि यानी कि आत्मा जो है ऊपर की सीढ़ियों की तरफ को अब चलेगी,
और यहाँ पे आपके इमोशंस की हीलिंग होना, हमें लगता है कि हीलिंग कुछ अलग ही चीज़ है, अवेकनिंग कुछ और तरह की चीज़ है। बेसिकली अवेकनिंग से पहले हमारी हीलिंग होनी ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है इस टाइम पे, चाहे वो आपकी फैमिली में से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे उसके साथ आपके सोलमेट कनेक्शन है, वो कोई टीचर, गाइड, काउंसलर, कंसल्टेंट भी हो सकता है, यानी कि प्रोफेशनल वे से आपकी लाइफ में आए, या पर्सनली आपकी लाइफ में कोई, लव लाइफ में कोई आ सकता है सोलमेट कनेक्शन लेके, जो आपके हार्ट की हीलिंग करें, जिसके साथ आप दिल खोल के बात कर सकें, बट टाइम स्पेंड करते हुए, बातें करते हुए, अपनी वो बातें शेयर करते हुए किसी के साथ जो आपने किसी के साथ नहीं की, और जो खासकर कहीं ना कहीं आपके मन को दबा देती है। कैप्रिकॉन्स का मन वैसे भी बहुत दबा हुआ रहता है, खासकर अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉन है, तो यानी कि 10 नंबर राशि में आपके चंद्रमा बैठे होंगे, यानी कि शनि के साथ में चंद्रमा हो गए, तो शनि चंद्रमा को दबा देते हैं, मन को दबा देते हैं। तो मन दबा दबा रहता है कैप्रिकॉन्स का, इमोशंस बहुत सप्रेस्ड रहते हैं, ये इन जनरल आप फील करेंगे। तो अगर हैं आपके सप्रेस्ड इमोशंस, तो मुझे लिखिएगा कमेंट्स में कि सप्रेस्ड इमोशंस हैं। अगर आप फाइनेंसेस का गेन करना चाहते हैं तो लिखिएगा फाइनेंसेस। अगर आप इन टॉक्सिक लोगों से अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं तो लिखिएगा यहाँ पे टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक रिलेशनशिप जो भी हैं जिससे आप परेशान हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी हार्ट की हीलिंग होना, आपके इमोशंस की हीलिंग होना, आप इस टाइम फ्रेम में हीलिंग सीख भी सकते हैं। और हो सकता है आप ऑलरेडी एक ओकल्टिस्ट हों, ओकल्ट के फील्ड में काम करते हों, टैरो रीडर हों, हीलर ही हों, तो आप इस टाइम पे इस काम को प्रोफेशनली भी लेके जा सकते हैं कि पहले अपने लिए अपनी कराई आपने हीलिंग, फिर आपने करना सीखा दूसरों के लिए, परिवार की हीलिंग की, रिलेशंस की हीलिंग की, ठीक है, फिर आपने इसको प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ के भी बहुत योग हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में, कोई ना कोई ये प्यार भरे कप लेके आ ही रहा है, क्योंकि कप्स के 2-2 कार्ड आए हुए हैं यहाँ पे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, काम कारोबार में आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, काम करने में आपका मन लगेगा, काम से पैसा भी आएगा, और नए नए लोगों से मिलना, नए नए कनेक्शन बनना, घूमना फिरना भी रहने वाला है यहाँ पे। और घूमिएगा फिरिएगा आप ज़रूर, एडवेंचर करने का भी मौका है, खुद को बेहतर तरीके से जानना, खुद को तराशना, कुछ नया हुनर सीखना, अपनी कम्युनिकेशन पे अपनी कमांड जनरेट करना, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लाइफ में अगर बात की जाए तो नयापन तो आने ही वाला है। अब यहाँ से हम देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ से हम देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स है। तो 2 तरह की एनर्जी है, एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग साधना सिद्धियों में ही गहरा उतरना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में है, तो ये उनके लिए कुंडलिनी अवेकनिंग के एक्सपीरियंसेस को बताता है कि उनके ही अंदर जो उनकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं, जो उनका ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है, उसी का रीयूनियन यहाँ पे है, या यूनियन यहाँ पे है। और अगर आप इसको जनरली मटेरियलिस्टिकली देखना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिहाज से, तो आपकी लाइफ में किसी का आना, ठीक है, रीयूनियन होना, यूनियन होना, शादियां होना, क्योंकि एक फीमेल पावर है यहाँ पे, एक मेल पावर है यहाँ पे, तो उनकी शादियां होना, किसी को चाहते हैं उसका लाइफ में आना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, कोर्टशिप में जाना, घूमना फिरना, डेट करना एक दूसरे को, तो इस तरह की चीज़ें सूर्य नारायण आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसको आप क्लेम कीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने जो जो चीज़ें बोली हैं वो होंगी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे बेबीज़ भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, वो लोग जो कपल हैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अब चाहते हैं कि वो पेरेंट्स बने, उनके यहाँ पे बच्चा आए, तो एक बच्चे के आने के भी यहाँ पे शुभ संयोग बनते हैं। तो आप जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें चाहते हैं उसको क्लेम कीजिएगा, आई मीन बहुत सारा आशीर्वाद लेके सूर्य भगवान यहाँ पे आपके लिए हैं और उनसे मांगिएगा। यहाँ पे है इंटीग्रेशन है। अब देखो, क्योंकि ये जो सूर्य भगवान हैं आपके 8वें भाव में केतु के साथ में है, तो केतु तो 8वें भाव में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, और सूर्य कहीं ना कहीं एक आत्मा का प्रकाश है, तो आपकी आत्मा का प्रकाश उन जगहों पे जाएगा इस टाइम पे, चाहे वो फैमिली में है, अपने अंतर मन में है, आसपास है, डिसफंक्शन है फैमिली में, डिसफंक्शन है आपकी साइकी में, तो वो उनको प्रकाशित करेगा, उन गहरे राज को उघाड़ के लेके आएगा जो जनरली नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एनर्जी इसीलिए आया है। और छुपा हुआ दूसरा कार्ड आया है, मुझे काफ़ी देर तक यही लगता रहा जब मैंने कार्ड को पकड़ा हुआ था कि सिंगल कार्ड है, बट छुपा हुआ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया है यहाँ पे। ये कार्ड एक्स्ट्रा होता है, बोनस कार्ड होता है। राइडर वेट में 78 कार्ड्स होते हैं, तो ओशो टैरो ज़ेन में 79 कार्ड्स होते हैं, और ये कार्ड 79th होता है, और ये बहुत रेयर, आई मीन बहुत ही रेयर आता है, छुपा रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेटेड फील करेंगे अपने अंदर, आपके रिलेशनशिप भी हील होंगे, आप भी हील होंगे, आपका सोल हील होगा। और यहाँ पे
क्योंकि इसी टाइम फ्रेम में 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में ही श्राद्ध का पक्ष भी शुरू हो जाएगा, जिसको पितृपक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पितरों की उपासना करें, पितरों का नाम लें, उनको तर्पण दें, उनको याद करें, उनसे ग्रेटिट्यूड उनको शो करें, क्योंकि वो थे तभी आप हैं। और कहीं ना कहीं आपके थ्रू उनकी हीलिंग होने का भी मुझे यहाँ पे योग लग रहा है कि आप उनकी हीलिंग करें, उनके डीएनए की हीलिंग आप करेंगे। क्योंकि जब आप हील हो जाएंगे तो वो जो ट्रॉमेटिक पास्ट है, जनरेशन वाइज जनरेशनल ट्रोमा है, जनरेशनल कर्स चलते हैं बहुत बार, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली में कोई जनरेशनल कर्स के बारे में पता चले, फिर आप उसको ठीक करें। ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी गलती को मान लेना ही उनको ठीक करना होता है। और मास्टर का कार्ड आया है, आपकी मास्टरी आपके इमोशंस के ऊपर होगी, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर होगी। आप बहुत चीज़ों को यहाँ पे हील करेंगे जो मैंने बोला है। और प्रेम, प्यार, पैसा, सारी की सारी चीज़ें जो एक अच्छी लाइफ को, बैलेंस्ड लाइफ को चाहिए होती है, वो यहाँ पे ये ट्रांजिट आपको देता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके कि डिसीज़न आपको लेने हैं। डिसीज़न मुश्किल हो सकते हैं, थोड़े से कुछ ये भी हो सकता है कि उथल पुथल जैसा टाइम रहे, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाए सामने जिनके लिए आप रेडी ना हो, जिनके लिए आपका सोल रेडी ना हो, जिनके लिए आपका मन रेडी ना हो। लेकिन फिर भी फुल मून का जब एक्लिप्स होगा, हाँ सितंबर के महीने में ना दो एक्लिप्स होने वाले हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण भी होगा और सूर्य ग्रहण भी होगा। तो जब चंद्र ग्रहण होगा ना, ये फुल मून में ही होते हैं एक्लिप्सेस हमेशा, तो जब चंद्र ग्रहण होगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको इस तरह की चीज़ें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और साइकिक एंटिटीज़, आपके एंसेस्टर्स के साथ आपकी जो बातचीत है वो पॉसिबल हो सकती है। और वहाँ से आपको बहुत सारे कंक्लूजन देखने को मिल सकते हैं, ढेर सारे डिसीजन इस टाइम पीरियड में जो हाइटेंड एनर्जीज हो जाती हैं अमावस्या और पूर्णिमा की, इस टाइम पे आपको लेने के मौके मिलेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या कहना है। आस्क योर एंजल्स, तो एंजल्स बोल रहे हैं भाई अपने एंजल से ही पूछो। यहाँ पे आपके एंजल्स पता है कौन है? आपके खुद के एंसेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि सन अभी आपके 8वें भाव में गए हुए हैं। 8वें भाव में वो चीज़ें देखी जाती हैं जो अब नहीं हैं। ठीक है, जो आप पुश्तों से लेके आ रहे हैं, जो आप पुराने जन्मों से लेके आ रहे हैं, तो पुराने जन्मों से लेके आप वही चीज़ लाते हैं जो आपके जेनेटिक कोड में होती है। अगर आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर लेती हूँ, तो मेरे परिवार में तो किसी ने नहीं की, 7 पुश्तों में मुझे याद नहीं है कोई एस्ट्रोलॉजर रहा हो, ना ही मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सीखी है। मैं कार्ड्स पढ़ लेती हूँ अपने आप, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। मेरी पुश्तों में, मेरे जेनेटिक कोड में किसी को तो ये साइकिक एबिलिटीज़ पता होंगी जो एकदम से मेरे ऊपर ग्रेस के रूप में आई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी बहुत सारी चीज़ें सूर्य भगवान का ये गोचर देके जाएगा और आपको भी एहसास होगा कि आपके ऊपर भी ये ग्रेस की तरह से आई है, आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो जब जब आपको लगे तो यहाँ पे एंजल रूपी आपके जो पितर हैं, ठीक है, जो आपके लव्ड वंस हैं, डिपार्टेड सोल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, और वो हेल्प करेंगे, वो आपके साथ ही होते हैं। और जब भी लाइफ में अकेलापन फील हो, अपने लेफ्ट शोल्डर पे अपनी मदर का हाथ फील कीजिएगा, अपने राइट शोल्डर पे अपने फादर का हाथ फील कीजिएगा, और फिर फील कीजिएगा उनके पीछे उनके पेरेंट्स, इधर फिर इनके पेरेंट्स। तो इतनी लंबी लाइन आपको दिखाएगी जो जनरली लिटरली आपको सपोर्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं। और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे पुरखों की लाखों में लाइन है। ठीक है, तो जब भी अकेलापन लगे तो इस तरह से सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। कैप्रिकॉन्स बीइंग ए कैप्रिकॉन, ये ब्लैक टॉर्मेलिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी तंत्र मंत्र साधना सिद्धि के लिए अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ देने के लिए अच्छा है, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एंटिटीज़ को, नेगेटिव इवल आई को आपसे दूर रखने के लिए बहुत अच्छा है। और भगवान शनि की आप राशि हैं तो उन्हीं का ये रंग होता है और बहुत ही अच्छे से आपकी एनर्जीज़ को ये एनहांस करता है। ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, इसको आप क्लेम कीजिएगा। ठीक है, क्लेम करने से चीज़ों में बहुत फ़र्क आता है। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्प्रिंट जाता है। और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आप करते भी हैं, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। और एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब अभी देने लगा है, तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको लगते हैं वर्थ हाइपिंग तो प्लीज़ उनको हाइप भी कीजिए। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।